सो गाइस फाइनली अब हम पहुंचे हैं पंचमढ़ी। और ये जगह देखो एक बार, क्या खूबसूरत जगह है। और इस जगह तक पहुंचने के लिए हमने वो सारी चीज़ें करी है जो आप इस पूरे ब्लॉग में देखने वाले हो। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओरछा में जो सेंचुरी है। आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। वेलकम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरछा। तो ये ओरछा का जो है मेन गेट है जहाँ पर आप आते हो सेंचुरी में। तो ये वाली जो रोड है ये ओरछा से आती है, इधर से रोड। तो इधर से अपन हम आए हैं अभी। और इधर टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप टिकट ले लो। जब आप आओगे तो आपको आधार कार्ड अपने साथ लेकर आना है, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड नहीं लाते हो तो फिर आपको टिकट लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना आधार कार्ड का टिकट नहीं मिलता। अगर आपके फ़ोन में भी फ़ोटो आधार कार्ड की तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप गाड़ी लेकर अंदर जाते हो तो उसके लिए अलग चार्जेस है, अगर आप पैदल जाते हो तो उसके लिए अलग चार्जेस है। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। चलो अभी चलते हैं अंदर और अंदर की सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। टिकट ले लिया अंकल, टिकट ले लिया, ठीक है अंदर जाए। तो वैसे ये मेन गेट है और यहाँ से आप अंदर आ जाओ। और अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको जंगल झाड़ सब देखने को मिल जाएगा। देखो, जैसा कि ये जगह मैंने सुना था कि ये थोड़ा जंगल के लिए ही फेमस है। और यहाँ पर गाइस जंगली जानवर भी है, लेकिन उनसे थोड़ा सा दिन में ख़तरा कम रहता है और इसी वजह से अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाता है। आप यहाँ पे 4 व्हीलर्स लेकर भी आ सकते हो। अगर आपके पास अपना 4 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर लेकर आ सकते हो। देखो जैसे कि अभी एक 4 व्हीलर अंदर आ रही है, उस साइड को दिखाओ एक बार। देखो अभी जैसे कि एक 4 व्हीलर अंदर आ रही है, तो आप टिकट लिए बिना अंदर आ ही नहीं सकते। देखो वो गार्ड अंकल रोकेंगे, जैसे कि उनको अभी रोक रहे हैं, तो आप बिना टिकट लिए अंदर नहीं आ सकते। और अभी एक 4 व्हीलर अंदर आ रही है, तो आप अपना 4 व्हीलर लेकर आ सकते हो, बाइक लेकर आ सकते हो। या हम तो अभी पैदल जाएंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, दिखाना है कि कैसा क्या है। अगर बाइक लेके या फिर 4 व्हीलर लेके हम आते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा है। मैं भी अभी पहली बार ही आया हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि किस साइड को क्या है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि देखो, पहले ना इस जगह पर बहुत सारे लोग आते थे घूमने के लिए। और इस वजह से ये जो जगह है, जब सरकार को पता चला कि भैया यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो उनने बाउंड्री लगा दिया, गेट बना दिया और भैया टिकट वाला सिस्टम कर दिया, ताकि उनको कहीं ना कहीं से भाई इनकम हो जाए। और इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। तो पहले यहाँ पर लोग ऐसे ही आते थे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, ऐसे ही घूमते थे। लेकिन फिर सरकार के नज़रों में आते ही ये जगह फिर हाईलाइट कर दिया गया और यहाँ पर टिकट काउंटर वगैरह लगा दिया गया। तो अब आओ, टिकट का पैसे दो। और भैया हाँ, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हम अभी 2 लोग हैं पैदल, तो हमारा पर पर्सन का टिकट का 30 रुपीज़ पड़ा है, यानी कि दोनों का 60 रुपीज़। तो अगर आप अकेले आते हो तो आपको 30 रुपये लगते हैं एक जन का, पैदल आते हो तो। बाइक लाते हो उसके लिए आपको अलग चार्जेस देने पड़ेंगे, 4 व्हीलर लाते हो उसके लिए अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। कितना है बाहर का जो बोर्ड का मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था, उस पर आप देख लेना कितना है, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कितना पैसा लगता है। क्योंकि हम तो पैदल आए हैं, हमारा 30 रुपया लगा है पर पर्सन का। तो चलो अभी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आगे चलते हैं ना, चीज़ों को दिखाते हैं। तो देखो अभी लगभग जहाँ से गेट में हम एंटर करे थे ना, वहाँ से 1 किलोमीटर चल कर आ चुके हैं। और ये जंगल बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ पे लोग आते हैं 4 व्हीलर और बाइक लेके ना, तो सही करते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इस साइड को देखो आप, हर तरफ बस पेड़ ही पेड़, पत्थर नज़र आ रहे हैं। और इस साइड को देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वन प्राणियों से छेड़छाड़ ना करे। तो फाइनली अगर आप आते हो तो पानी की बोतल साथ में ज़रूर लेकर आना। और यहाँ देखो गाइस लिखा हुआ वन्य प्राणियों की रक्षा करें। अब ज़रा बताओ ये किसने लिखा? मतलब सोचो, किसी पंडित ने ही लिखा होगा भाई साहब। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए भैया, उनसे हमें कौन बचाइए? सोचो ज़रा एक बार। मुझे डर लग रहा है कि कोई वन्य प्राणी ना निकल जाए यहाँ। भैया उनसे हमें रक्षा की ज़रूरत है, अब ये लिखे हैं कि उनकी रक्षा करो। नहीं सही है भाई, अगर आप आते हो तो किसी जीव जंतु को मारने वाने की कोशिश ना करो, क्योंकि आम जीव जंतु सोता हुआ शेर है, अगर जाग गया तो चीर फाड़ देगा। सॉरी हाँ, देखो इधर इस साइड को देखो एक बार, भाई साहब क्या मस्त नज़ारा है। पत्थर है गाइस, देखो मैं अभी पत्थर के ऊपर आ चुका हूँ। और इस साइड का सीन देखो एक बार आप, क्या मस्त नज़ारा है, मस्त मज़ा आ रहा है गाइस। अभी इससे ज़्यादा सीन तो आपको नदी के किनारे मिलेगा। तो हम अभी नदी के किनारे भी जाएंगे, क्योंकि अभी एक भैया से हमने पूछा कि भैया यहाँ पे घूमने के लिए कौन सा जगह अच्छा है। तो उन भैया ने बताया कि भैया अभी कहाँ आप अच्छे जगह तक पहुँचो, अभी तो सिर्फ जंगल में ही हो, अभी नदी का किनारा तो बाकी है। तो चले। और गाइस 1 घंटे से भटकते भटकते हम सही में रास्ता भूल चुके थे यार। तो क्या है ना कि अभी एक भाई साहब ने बताया कि आप गलत रास्ते पे आ चुके हो। तो हमने फिर अभी अपना रास्ता बदला और अभी दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं। तो देखते हैं, हमें जाना है नदी तक। हमें सुनने को मिला है कि एक नदी है, वहाँ पे भाई मगरमच्छ भी है। अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा।
लेकिन क्या है कि अभी हम रास्ता भटक चुके हैं, तो इसीलिए हम बस कोशिश कर रहे हैं। भाई बहुत बड़ा जंगल है यार, यहाँ पे 30 रुपये पैसा आप दे कर आओ, और अगर आप बाइक लेकर नहीं आते हो ना तो ये आपकी लाइफ की पहली गलती होगी। ओरछा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो देखने लायक है। अगर हो सके तो मैं वो भव्य चतुर्भुज मंदिर भी दिखवाऊंगा आपको, जो राजा ने बनाया था, जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान नहीं हो पाए थे। उसके पीछे की क्या कहानी है, सारी चीज़ें भी बताऊंगा अगर मैं दिखा पाता हूँ तो। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं नदी के तट की तरफ, और ये जंगल ऐसा जंगल है भाई साहब ये कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब कैसा जंगल है यार, ये ख़त्म ही ना हो रहा है। यहाँ से देखो एक बार क्या नज़ारा है गाइस। लेकिन बस वही है ना, 1 घंटा हो गया चलते चलते, लेकिन अभी तक भाई उस जगह तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ हम जाना चाहते थे। और देखो ये थोड़ा सा ऊंचा एरिया है। जब बरसात के टाइम पे बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे ना यहाँ से पानी एकदम नीचे के साइड पे इस साइड से आकर इस साइड को जाता है। इधर देखो एक डैम टाइप से कुछ है, तो उधर को जाता पानी सारा। और हमें चलते चलते 1 घंटा हो चुका है गाइस, लेकिन अभी तक हम उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए। यार सच में थक जाओगे यार, पैदल मत आना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की गलती कर दी पैदल आके। बहुत चलना पड़ रहा भाई, तब से चल ही जा रहा हूँ। बस ये जंगल ख़त्म हो जाए, एक बार नदी मिल जाए जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर अच्छा व्यू है ना, मैं उस जगह तक जाने का कोशिश कर रहा हूँ तब से, कि बस अच्छे व्यूज़ मिल जाए थोड़ा सा, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या है, कैसा है, कैसा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा व्यू है। देखो ये एक डैम टाइप से कुछ बना है, देखो ऐसे ये नहर टाइप से, नाला टाइप से कुछ बना है। इस साइड को ना हमें लग रहा है कि बरसात के टाइम पे जितना भी सारा पानी आता है ना, तो सारा पानी शायद इस नाले में स्टोर होता है। हम ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर तक अभी चल चुके हैं गाइस। मतलब कि हमें लगभग यहाँ पे 3 घंटा से भी ज़्यादा टाइम हो गया, बट हमें वो जगह अभी तक मिला ही नहीं है जिस जगह के तलाश में हम यहाँ आए थे। लेकिन वहाँ देखो एक वॉच टावर है गाइस, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि पेड़ के उस पर ढका है। वॉच टावर है, वॉच टावर के वहाँ पे कुछ लोग थे, उन भैया से मैंने पूछा कि भैया किधर से जाता है रास्ता, तो वॉच टावर के सामने से एक रास्ता नीचे के साइड आ रहा है, जिस पे अभी हम जाना स्टार्ट कर रहे हैं। बट अभी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, और 5 बजे यहाँ पर 5:30 बजे तक एंट्री बंद हो जाती है। लगभग 5:30-6 बजे तक एंट्री यहाँ पर बंद हो जाती है। तो शाम होने को है, डर भी काफ़ी लग रहा है, क्योंकि देखो गाइस अब जंगल में हम पैदल इतना दूर आ चुके हैं कि अभी अगर हम रिटर्न भी जाते हैं ना, तो भी हमें 3 घंटा लगेगा। तो भैया ने बताया कि इधर से ही रास्ता है, हमें रिटर्न जाने के लिए भी एक रास्ता है जो इधर से ही मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाओगे संगम घाट पे, संगम से आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अभी जाने की कोशिश करो वहीं पे, तो फटाफट चलते हैं, वरना फिर लेट हो रहा है। और यहाँ पे शाम के टाइम पे जंगली जानवर का थोड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने भी लोग आए सारे के सारे बाइक या फिर कार से आए, बस हम ही दोनों ऐसे अजूबे हैं जो कि हम लोग पैदल आ चुके हैं। तो हम अभी चल रहे हैं। वो भैया ने बताया था कि एक ग्रीन कलर का बोर्ड मिलेगा, उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 2 रास्ते जाते होंगे, एक इधर और एक उधर। तो हमें बोर्ड तो दिख चुका है सामने ग्रीन कलर का। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ से हमें किधर लेना है, एक बार पढ़ के देखते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। पंचमढ़ी 480 मीटर है पंचमढ़ी, और ये प्रवेश द्वार 1.940 किलोमीटर है। साइकिलिंग रूट, ठीक है, ओके, ये साइकिलिंग रूट है। तो इधर से जो प्रवेश द्वार है वो 1 किलोमीटर है, यानी कि इधर से हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और इस साइड से हम पंचमढ़ी तक जा सकते हैं। तो अभी हम पंचमढ़ी तक जाएंगे। इस साइड को कुछ लिखा हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बारी। हाँ, इस साइड पे भी लिखा हुआ था, लेकिन गाइस वो अभी मिट चुका है। तो यहाँ से पंचमढ़ी 220 मीटर इस साइड। देखो क्या सिस्टम है भाई साहब, यहाँ से पंचमढ़ी 220 मीटर दिखा रहा है, और इसी बोर्ड पे गाइस आप देखो यहाँ पर पंचमढ़ी 480 मीटर। बताओ इनका क्या सीन है भाई। तो चलो अब हम चलते हैं इस वाले रास्ते से, देखते हैं कि आगे पंचमढ़ी कितने दूर पे है।
ठीक है, चलो चलते हैं। 480 मीटर बोला गया है, मतलब वही लगभग आधा किलोमीटर और चलना है। और देखते नहीं होगा हम वापस आ जाएंगे इसी रास्ते से, 1 किलोमीटर चलेंगे और मेन गेट पर निकल जाएंगे। तो अभी चलते हैं। और देखो जहाँ से हम आ रहे हैं हर जगह बस यही जंगल है, पूरा का पूरा जंगल फैला हुआ है भाई। ये ओरछा का खतरनाक जंगल है भाई साहब। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंचे हैं पंचमढ़ी। तो यहाँ का लोकेशन आपको अब कैसा लग रहा है? फाइनली हम पंचमढ़ी तक पहुंच चुके हैं और देखो अब कि यहाँ का लोकेशन आपको कैसा लग रहा है। पानी भी काफ़ी साफ है, बस अंदर शैवाल जम चुके हैं और इस वजह से ये काई की वजह से ना ये पानी थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप से दिख रहा है। बाकी देखो यहाँ का लोकेशन क्या प्यारा सा लोकेशन है। और इसी जगह को पंचमढ़ी कहा गया है। ये पंचमढ़ी है। सूरज की रोशनी उस साइड से आ रही है तो शायद कैमरे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको नज़र आए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और पानी एक बार मैं छू कर देखूँ कैसा है। कहा तो जाता है कि या इस पानी में मगरमच्छ भी है, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि गैस पानी बहुत ही कम है। बट हाँ, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा है गैस। और यहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इस साइड को एक बार आप देखो क्या लोकेशन है, हर तरफ बस पत्थर ही पत्थर है, नदी है। लोकेशन देखो कितना प्यारा सा लग रहा है भाई। यहाँ पर आराम से बैठो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, टाइम स्पेंड करो आराम से आके, भाई मज़ा सा आएगा। लेकिन वही है कि यहाँ पर आने के बाद मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन आप शाम को फिर जाने में हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर क्या है ना कि देखो जैसे कि एंट्री मैंने बताया था कि 6 बजे बंद हो जाता है, तो 6 बजे एंट्री यहाँ पर बंद हो जाता है। और गाइस जो जंगल पार करके हम आए हैं वो जंगल सबसे ख़तरनाक है। अभी यहाँ से जाने में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक बार आप नदी देखो क्या खूबसूरत नदी है। पानी के अंदर मछली देखो एक बार आप, देखो ये सारी मछलियाँ पानी में एकदम साफ दिखेंगी क्योंकि यहाँ पर पानी एकदम साफ़ है। और अंदर जो काई जम चुके हैं इस वजह से थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, बट पानी एकदम साफ़ है। और यहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा है जो कि बहुत प्यारा है। अगर यहाँ तक आप आना चाहते हो तो आपको जंगल पार करना होगा। अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4:18 हो रहे हैं और यहाँ पर 6 बजे एंट्री बंद होती है, तो हमें उससे पहले निकलना होगा क्योंकि हमें काफ़ी दूर चलना भी है। तो चलो अभी यहाँ से हम चलते हैं, 1-2 वीडियो वगैरह शूट भी करते हैं। ये जगह मैंने आपको दिखा दिया, हालांकि ये संगम नहीं है, संगम भी है एक जगह, अभी वहाँ हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो ये पंचमढ़ी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना एक बारी आप। और अगर यहाँ तक आना चाहो तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ अपना हम लोग पंचमढ़ी का घाट घूम चुके हैं और यहाँ पर हम बैठ के थोड़ा खाना वाना भी खा चुके थे। और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। देखो सन को एकदम डूबने वाला है और अंधकार होने ही वाला है। और हमें लग रहा है डर गाइस क्योंकि देखो यहाँ पे ना अभी पूरा जंगल ही जंगल है। देखो ये 2 रास्ता जा रहा है, अब इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन ये वाला जो बोर्ड है हमें पहले ही पड़ा हुआ था, तो ये वाला रास्ता हमें बताते हैं कि 1 किलोमीटर में हमें मेन गेट तक निकाल देगा। अब देखो यहाँ पे डर तो लग रहा है जाने में, अब जो होगा भगवान जाने। हालांकि हनुमान जी हमारे साथ हैं। अब देखो जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि यार इतने घने जंगल में हम दोनों हैं और देखो आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं है और ना ही कोई मतलब
आगे दिख रहा है हमें, ना ही पीछे दिख रहा है। क्योंकि देखो जो लोग भी थे वे लोग बाइक या कार से ही थे, तो वे लोग तो चले ही गए और हम अकेले बचे हैं। और गाइस हमें इतना लेट हो चुका है कि एकदम शाम हो रखा है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो उसकी कोई भी कानो कान किसी को भनक तो नहीं लगेगी। और यहाँ पे नेटवर्क इतना वीक है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, पता नेटवर्क की वजह से ना कुछ हो नहीं पा रहा है, ना कॉल वगैरह कुछ लग रहा है कहीं, ना नेट चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। और इस रास्ते से ना ज़्यादा लोग जैसा आते नहीं होंगे, क्योंकि रास्ते का हालत ही बता रहा है कि हाँ इससे ज़्यादा लोग तो नहीं आते हैं, क्योंकि रास्ता एकदम पूरा कचरा से भर रखा है। जिस रास्ते पर लोग आते हैं वो रास्ता थोड़ा साफ होता है, लेकिन इस रास्ते को तो शायद नहीं ही आते हैं लोग। तो अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। बस कुछ भी नहीं है हमारे साथ, बस देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ तक लेकर जाती है और कितने देर में हमें मेन गेट तक निकालती है या फिर कहीं और लेकर जाती है। हमें कुछ भी खबर नहीं है, बस हमें सिर्फ इतना ही पता है कि भैया डर बहुत लग रहा है। पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि बस जंगल में और कोई भी नहीं है और पूरे जंगल में बस हम ही 2 लोग हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ से सामने से एक रास्ता मुझे दिखा है ऊपर के साइड उठते हुए, जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है। तो अभी थोड़ी सी उम्मीद की किरण जाग रही है, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ तो इतने डर लग रहा है। और यहाँ पे एकदम हालत ख़राब हो रखी है भाई चलते चलते। इस जगह पे गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप आना यार, लेकिन पैदल बिल्कुल मत आना। देखो बाइक अगर रहेगी आपके साथ तो आप थोड़ा सा ना बाइक से इधर उधर देख भी सकते हो कि अगर आपने गलत रास्ता ले लिया हो तो आप 1-2 किलोमीटर से फिर रिटर्न भी लौट सकते हो। लेकिन अगर सोचो आप 1 किलोमीटर चलने के बाद अगर आपको ये पता चलता है कि आपने गलत रास्ता ले लिया है, तो सोचो फिर वापसी जाने में आपको कैसा लगेगा जब आप पैदल चलोगे। तो बस यही सेम चीज़ हमारे साथ 2 बारी हो चुका है और इसीलिए अब थोड़ी सी ना घबराहट हो रही है। गाइस देखो ये मतलब कि ऐसा है सीन कि बस अब कहीं पे 2 रास्ते ना मिल जाए, क्योंकि अब देखो जब तक एक रास्ता है तब तक तो सही है हम चल लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 रास्ता मिल गया तो फिर परेशानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि फिर जाना किधर होगा। क्योंकि देखो आसपास एक इंसान नहीं है गाइस जिससे हम पूछ सके कि किधर से निकलना और किधर जाना है, बस जंगल ही जंगल है, एक इंसान तक नहीं है। और घबराहट इतनी हो रही है कि पूछो नहीं। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग जितना चल चुके हैं, अगर आगे जाकर हमें पता चलता कि नहीं हमने गलत रास्ता ले लिया है तो प्रॉब्लम ना तब स्टार्ट होगी कि हमारे पास समय भी नहीं है ना, सूरज ढलने को है और ज़्यादा समय नहीं है। हमें वापस जाने में वहाँ तक जहाँ से हमने इस रास्ते को पकड़ा था वहाँ तक वापस जाने में हमें फिर से 2 किलोमीटर चलना होगा, जो हमारे लिए फिर से एक चुनौतीपूर्ण होगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लोग रात में यहाँ पर स्टे कर सके, ना हमारे पास आग जलाने के लिए कुछ है, ना ही जंगली जानवर से बचने के लिए कुछ औजार है, कुछ भी नहीं है। तो जो हो रहा है हमारे साथ आज बस वो तो हम ही समझ पा रहे हैं। बाकी आप देखो मैं सीन को थोड़ा कट करके दिखाऊंगा, क्योंकि फ़ोन भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, क्योंकि रात में फ्लैश वगैरह जलाने के लिए एकमात्र फ़ोन ही हमारा साधन है। और अगर फ़ोन हमारा ऑफ हो गया तो फिर तो भैया गए आज काम से। अभी थोड़ी सी मुझे साउंड की आवाज़ आ रही है गाइस, हाँ थोड़ी सी तो उम्मीद जाग रही है, क्योंकि साउंड की आवाज़ आ रही है, कहीं दूर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ज़रूर ये रास्ता हमें बाहर निकाल रही है। भाई जंगल में सरवाइव करना बहुत टफ है। और मेरे साथ जो है इसको अभी भी मजाक की सूझ रही है गाइस, मेरी हालत सूख रही है तो इसको मजाक का सूझ रहा है, क्योंकि ये अभी पीछे पीछे आते आते कहीं छुप रहा है गाइस। बताओ इस लड़के को मजाक का सूझ रहा है और मेरी पता हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अब यहाँ से देखो 2 रास्ते हैं भाई साहब, अब बताओ कि किधर जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक बोर्ड तो लगा है, बस भगवान करे कि उस बोर्ड में कुछ मिल जाए हमें लिखा हुआ, ताकि पता चल सके कि हमें और कितनी दूर जाना है और किस साइड को जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम घूम फिर के वापस वहीं पहुँच जाएँ। सुबह से चल रहे हो गाइस, एकदम थक चुके हैं, सुबह से चल रहा हूँ, चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। और ये बोर्ड पता नहीं यार हमें कहाँ लेकर जा रहा है यार, समझ में ना आ रहा है। एक बार प्रवेश द्वार, ये क्या सीन है भाई? देखो प्रवेश द्वार एंट्री गेट, ये जो है ये सीधा दिखा रहा है, साइकिल रूट 4 किलोमीटर दिखा रहा है पंचमढ़ी, तो सीधा भाई सीधा तो रास्ता ही ना है, कहाँ जाएं हम? देखो इसमें सीधा दिखा रहा है,
पर सीधा तो रास्ता ही ना है, एक तो ये है और एक तो ये है। बताओ, ये गलत बात है भाई। को हम इस साइड से आए थे और इस साइड को एक रोड जा रहा है, लेकिन इस बोर्ड पे जो लिखा है ये है, देखो प्रवेश द्वार का बता रहा है 940 मीटर और है। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा रास्ता जाना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ना सूरज की रोशनी थोड़ा सा तेज हुआ है पहले से। अब देखो जैसा कि उस बोर्ड पे हमने पढ़ा कि अभी यहाँ से 940 मीटर और है, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर। अब ये रास्ता है या नहीं है भाई, इसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब अच्छे से नहीं पता मेरे को कि यही रास्ता है, क्योंकि भाई जिन लोगों ने बोर्ड बनाया है ना, जिसपे बोर्ड पे लिखा है जिनसे, यार बहुत गलत तरीके से लिखा है। क्योंकि ऐसे पता सीधा एरो दिखाया था, अब बताओ सीधा रास्ता ही नहीं था, तो हमें जाना किधर है। अब हम इस साइड को जा रहे हैं और इतना थक चुका हूँ लिटरली, यकीन मानो। अब यहाँ से जा रहे हैं, अब 900 मीटर यहाँ से और चल कर जाना है। और अगर मेन गेट तक हम पहुँच गए तो ठीक है, फिर तो हमें मेन रोड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ना पहुँच पाए तो फिर तब से हमारे लिए एक और चुनौती स्टार्ट होगा। बने रहो ब्लॉग में, देखो कि हम आज क्या करते हैं। अगर बस दुआ करना कि रात ना हो जाए, क्योंकि अगर रात हो गया भैया तो हम आज यहीं इतिहास बन जाएंगे। क्योंकि उसके बाद ना तो हमारे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ होगा और ना ही इतने बड़े जंगल में कहीं रास्ता ढूंढने के लिए कुछ होगा। ना हमारे पास कुछ टॉर्च है, ना ही कुछ है। और वैसे भी हमारा जो फ़ोन है वो डिस्चार्ज होने वाला है, मतलब डिस्चार्ज हो ही चुका है, बस ऑफ ही होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है जिससे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी जो है ना, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको देखने के लिए आप शायद रुक रहे होगे। तो यार बस शाम होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा है और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बताओ अब हम करें क्या। चलो चलते हैं कुछ दूर और। फाइनली, और देखो हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि जब हम वहाँ पे अकेले थे तब एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, और अब देखो कार आ रहे हैं। और इधर से भी हम फाइनली पहुँच चुके हैं मेन गेट की तरफ। रोड आ गया, हम बाहर निकलने वाले हैं, मेन गेट आ गया। भाई साहब देखकर नहीं लगता कि ये जंगल इतना बड़ा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा जंगल था। थैंक गॉड हम बाहर निकल गए। तो कैसा लगा आपको ये ओरछा का सेंचुरी, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ओरछा का राम राजा मंदिर को एक दिन हम एक्सप्लोर करेंगे, तो उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तक, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। अब हम चलते हैं अपने घर पे।